नमस्कार। आप सुन रहे हैं आबिद से। मेरे ये स्वयं के विचार हैं। जिस सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। सोशल मीडिया को लेकर और पूरे दुनिया को लेकर एक मेरे विचार हैं। आजकल जहाँ भी जाइए सोशल मीडिया पर, विशेष रूप से तो सोशल मीडिया पर एक बाढ़ के रूप में खबरों की इतनी संख्या है कि खबरों को सत्यापित करना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। पूरे दुनिया में लगातार आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं और पूरे दुनिया की जो महाशक्तियां है कई भागों में बढ़ चुकी है। विशेष रूप से अगर देखेंगे तो जो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, रसिया है, चाइना है और एशिया महादेश में की अपनी एक अलग राजनीति है। ये तमाम जो महाशक्तियां हैं अपने अपने विचार से और अपने अपने तरीके से देश दुनिया में राजनीति कर रही है। कहीं ऐसा आजकल में खबर आपको नहीं मिलेगा कि युवाओं के लिए कुछ रोज़गार के लिए खबर हो, कुछ अच्छी कामें हो और कुछ ऐसी चीज़ें आप नहीं देखेंगे जिससे आप के मन को बहुत ही बड़े ही मार्मिक हो। इसलिए बड़ा मन कुरेदता है कि आखिर इन खबरों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, बालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब टीवी खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, यूट्यूब्स वगैरह खोलिए तो मन बड़ा अजीब सा लगता है कि किस न्यूज़ को देखा जाए जो बड़ा ही प्रमाणिक है। और ख़बरों में ऐसे खबर कोई भी चैनल खोलिए तो जैसे लगता है कि वीडियो गेम देख रहे हैं। जैसे खबर नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो गेम दिखा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि अभी फटने वाला है परमाणु बम, अभी फटने वाला है। कुछ ऐसा चीज़ है जो पूरे 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 दुनिया और पूरे देश का विनाश होने वाला है। मालूम ही नहीं लगता है कि जैसे कि हम किसी खबर को देख रहे हैं, किसी समाचार की बड़े चैनल को देख रहे हैं। लगता है जैसे हम वीडियो गेम खेल रहे हैं और बच्चों का खेल देख रहे हैं। पत्रकारों को भी समझना चाहिए। पता नहीं हमारी पहले की जो पत्रकार थे और आज के पत्रकार हैं उनमें काफ़ी बदलाव हो गया है। बुद्धिजीवी भी अब यूट्यूब पर अपने टीआरपी और अपने व्यूज़ को लेकर बड़े सनसनीखेज अंदाज में किसी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा उसको एग्रेसिव बना के कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक बाढ़ सी आ गई है, वीडियो विस्फोट की एक ऐसी बाढ़ आ गई है। हर कोई उसी होड़ में है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी बने। और एक पत्रकारों में अलग अलग देश और अलग अलग धर्म के आधार पर, विचारों के आधार पर लोग बटे हुए हैं और उनकी अपनी अपनी सोच है। उसके आधार पर उनको टीआरपी मिलती है, उनको व्यूज़ मिलते हैं। और यूट्यूब में आप देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि विशेष रूप के राजनीतिकर विशेषकर उनका समर्थन करके व्यूज़ वगैरह पाते हैं। और उन्हीं की मतलब आज निष्पक्षता को लेकर कोई ऐसे मुझे आजकल में मैं किसको कहूँ, बीबीसी या तमाम जितने भी, अब बीबीसी की पहले मैं बड़ा ही मुझे लगता था निष्पक्ष, अब जैसे लगता है एकदम पूरे बायस्ड है। लगता ही नहीं जैसे ये पत्रकार कोई ऐसे खबर ही नहीं चलाते हैं। जैसे लगता है कि भी मतलब एक तरह से बधा हुआ सधा हुआ खबर निकालते हैं और उसी आधार पर खबर चलाते हैं। ये बड़ा ही मतलब मन सोचता हूँ कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, इंसानियत हमारी कहाँ जा रही है। हमारे जो एक सही बात को कहने के लिए कोई तैयार नहीं है, चीज़ें जा कहाँ रही है। आज लगातार पूरी दुनिया में उथल पुथल है और विशेषकर आप मिडिल ईस्ट में तो देख ही रहे, रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। अमेरिका जैसे देश वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। रसिया की अपनी कंस्पिरेसी है।
ईरान की अपनी प्रॉक्सी है। भारत अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जाना जाता है कि हम इधर भी हैं उधर भी हैं, और इसकी अपनी राजनीति है। तो इस तरह से देखेंगे कि सबकी अपनी अपनी राजनीति। चाइना उसका अपना अलग ही वो चीज़ ही अलग है। नॉर्थ कोरिया है, आप देखेंगे वही पागल बैठा हुआ है, उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है। इस तरह से आप देखेंगे जितने यहाँ भारत में भी बहुत सारे आप पॉलिटिशियन हैं, और नए नए लोगों का आपने सुना ही होगा, गैंगस्टर नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे। मुस्लिम समाज की अपनी राजनीति है, हिंदू समाज क्या कहें, जो बड़े लोग हैं उनकी अपनी राजनीति है, और पॉलिटिशियन भी उसी हिसाब से खबर को परोसते हैं, उनके अपने लोग हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखकर बड़ा मैं दुखी हो जाता हूँ, और मेरे मन को बड़ा कुचोटता है कि आखिर हो क्या रहा है, कि इतना लोग पढ़ लिख के समझदार हैं, हर मुद्दे पर वो बात कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छे काम कर सकते हैं, समाज में वैज्ञानिकता ला सकते हैं, एक अच्छी सोच ला सकते हैं। इसके बावजूद भी वो अपने को प्रसिद्धि पाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को स्थापित करने के लिए ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? तो इसका कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो इसका अभिप्राय ये लगता है कि आज हम कहीं ना कहीं अपने मूल और अपने मौलिकता को छोड़कर हर कोई लोकप्रियता और प्रसिद्धि पाने के लिए, हर कोई भले उसमें मानवता का जितना नुकसान हो, इंसानियत का जितना नुकसान हो, संसाधनों का जितना नुकसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंसान को। आज इमोशन नाम की चीज़ें ख़त्म हो रही है, लोगों के भाव ख़त्म हो रहे हैं लगातार। हम सिर्फ अब पूंजी के ढेर पर बैठे हुए हैं, और पूंजी ही सारी चीज़ें तय कर रही है, पूंजी ही सारे उसी के आधार पर सारी चीज़ें खरीदी जा रही है। अब ना कोई अवतार लेने वाला है, नहीं कोई अब आपको कोई समझाने वाला है। सच तो ये है कि जो बेचारे नौकर साहब भी बैठे हुए हैं वो भी क्या करें, वो भी सिस्टम और लोगों के हिसाब से इतने पीड़ित हैं, और अपने हिसाब से कुछ ऐसा नहीं कि सारे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन संख्या इतनी कम हो गई है कि उनकी आवाज़ें नहीं उठ पाती है। अगर बोलते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है, नुकसान पहुंचा दिया जाता है, नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में मुझे लग रहा है कि लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है, और हर कोई छोटे बड़े, अब खबरों में इतना मैनिपुलेशन हो गया है कि पढ़ के और जैसे लगता है कि प्लांटेड खबर है, और इतने मतलब पूर्व रचित है, और किसी न किसी कंस्पिरेसी के माध्यम से, और भाषा इतनी क्लिष्ट भी नहीं है, वो पढ़ने के बाद पता चल ही जाता है, और पढ़े लिखे लोग समझते हैं इस चीज़ को, बारीकी को और उनके भाव को। और ऐसी स्थितियों में लोगों को सोचना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, सच में क्या हम समय और वक्त के साथ न्याय कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम आने वाले भविष्य और जब आप इस वक्त के साथ नहीं है तो क्या आने वाले वक्त के साथ कैसे रहेंगे, कैसे फिर कहेंगे कि हमने क्या किया। इसी के आधार पर आपका भी मूल्यांकन और आपका भी विश्लेषण आने वाला, जब कहा जाता है कि धर्मों में कहा गया है कि हर किसी का हिसाब होगा, तो हिसाब भी तो उसी के आधार पर होगा आपका भी। खैर, आप सभी मेरे भाव और मेरे विचार को और मेरे मर्म को, मेरे दिल की आवाज़ को आप समझ रहे होंगे, और इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। आपके क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।